और ये सुरक्षा की दृष्टि से भी ज़रूरी है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से कहीं किसी तरह का हमला ना कर दिया जाए। खिलाड़ी हैं, खेल चलेगा तो किसी तरह का अटैक ना हो, इन सारी चीज़ों को भी ध्यान में रखते हुए मैच को स्थगित किया गया है। और कल का मैच स्थगित हुआ और उसके बाद आज ये निर्णय लिया गया कि अनिश्चित काल तक के लिए आईपीएल को स्थगित कर दिया गया है। फिलहाल पीटीआई को बीसीसीआई की तरफ से जो बयान ऑफिशियली दिया गया है उसमें यही कहा गया है कि देश में जब युद्ध जैसी स्थिति हो तो अच्छा नहीं लगता कि आप क्रिकेट खेलें और मनोरंजन करें। धर्मशाला में जितने भी खिलाड़ी हैं आईपीएल के और जितने भी स्टाफ मेंबर हैं उन सबको वहाँ से सुरक्षित बाहर निकाला जा रहा है। देखिए राजनीति और क्रिकेट का जो है वो बहुत गहरा नाता रहा है। पहले भी देखें, कई बार देखेंगे कि जब सीमावर्ती इलाके में जब तनाव होता है तो पाकिस्तान को लेकर ऐसा माना जाता है कि पाकिस्तान के साथ हमारी टीम क्रिकेट नहीं खेलेगी। आईपीएल को स्थगित करने के फैसले का तो मतलब अच्छा फैसला है, और इसलिए भी अच्छा फैसला है क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो सीमा पर जो गोलाबारी हो रही है, तो भारत हो या पाकिस्तान, लोग तो उसमें हताहत हो ही रहे हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा के नज़र से देखे जाएंगे तो ये एक बहुत अच्छा कार्य सरकार द्वारा किया गया है। बीते 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी घटना के बाद भारत ने जवाबी कार्रवाई में ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, जिसमें 9 पाकिस्तानी ठिकानों को निशाना बनाया गया, जहां पर रक्षा मंत्रालय की तरफ से ये सूचना जारी की गई कि वहां कम से कम करीब 100 से अधिक आतंकवादियों की जान गई है। इसी बीच जब दोनों देश के बीच में युद्ध जैसा माहौल है, बीते रात धर्मशाला में हो रहे आईपीएल को बीच मैच में रोक दिया गया, ब्लैकआउट कर दिया गया वहां पर। और अब ये जानकारी निकल कर के आ रही है कि आईपीएल के ये 18वां सीज़न है, इसे सस्पेंड कर दिया गया है। क्या ये जानकारी सच में निकल कर के आई है? क्योंकि अभी बहुत सारी अफवाहों का बाज़ार गर्म है, बहुत सारी बातें अफवाह के रूप में भी बाहर आ रही हैं। हमारे साथी सनी हैं। सनी जी, ये जो बातें निकल कर के आई हैं कि आईपीएल जो है उसे सस्पेंड कर दिया गया है, कोई आधिकारिक सूचना आई है इस पर? बिल्कुल, देखिए पीटीआई के हवाले से ये खबर कंफर्म कर दिया गया है। बीसीसीआई के अधिकारियों ने केंद्र सरकार से भी इस मसले पर बातचीत की थी और बीसीसीआई और आईपीएल के बीच कल ही एक बैठक होने वाली थी। कल जब धर्मशाला में मैच चल रहा था और जिस तरह से युद्ध जैसी स्थिति देश में हो गई है और यही वजह है कि आईपीएल को स्थगित करना पड़ा। कल जब मैच चल रहा था तब आपने भी देखा होगा, फॉलोअप के दर्शकों ने भी देखा होगा कि खास करके बॉर्डर के इलाकों में ब्लैकआउट कर दिया गया था और यही वजह है कि पहले तो फ्लड लाइट बंद किया गया। दर्शकों को ये बताया गया कि तकनीकी कारणों से जो है मैच बाधित किया गया है, चूँकि लाइट का इशू है। लेकिन वजह यही थी कि पाकिस्तान की तरफ से लगातार ड्रोन जो है भारतीय इलाके में प्रवेश कर रहे थे और कल का मैच स्थगित हुआ और उसके बाद आज ये निर्णय लिया गया कि अनिश्चित काल तक के लिए आईपीएल को स्थगित कर दिया गया है। फिलहाल पीटीआई को बीसीसीआई की तरफ से जो बयान ऑफिशियली दिया गया है उसमें यही कहा गया है कि देश में जब युद्ध जैसी स्थिति हो तो अच्छा नहीं लगता कि आप क्रिकेट खेलें और मनोरंजन करें, और यही वजह है कि इसे अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित किया गया। 25 मई को कोलकाता में आईपीएल का फाइनल होना था। कल 58वां मैच था, आज 59वां मैच था। आज शायद हैदराबाद में मैच होना था। अब सभी मैचों को स्थगित कर दिया गया है। तो आईपीएल को देखकर जो लोग उत्साहित हो रहे थे, हालांकि पहले से भी मांग उठती रही थी कि जब ऐसे भारत पाकिस्तान के बीच माहौल है तो मैच को फिलहाल स्थगित ही कर देना चाहिए, क्योंकि आपने देखा ऋषभ कल की पाकिस्तान के एक स्टेडियम पर भी भारत ने किस तरह से हमला किया और पाकिस्तान में जो प्रीमियर लीग चल रहा है वहाँ से यूएई में शिफ्ट किया गया। तो अब सवाल हो रहा था कि कहीं ऐसा नहीं हो कि भारत में आईपीएल चल रहा है कि पाकिस्तान किसी तरह से निशाना बना ले और उससे आम लोग को जो है नुकसान उठाना पड़े। तो इसलिए सभी चीज़ को देखते हुए बीसीसीआई ने ये निर्णय लिया है। तो बिल्कुल जिस तरीके से कल जो सूचना निकल कर के आई कि पाकिस्तान ने 15 ऐसे शहरों को चिन्हित कर वहां पर मिसाइल्स और ड्रोन्स दागे थे, हालांकि भारतीय सैनिक ने कार्रवाई करते हुए सभी ड्रोन्स और मिसाइल्स को गिरा दिए। लेकिन अब जो है सुरक्षा के व्यवस्था को देखते हुए आईपीएल को फिलहाल अनिश्चितकाल के लिए सस्पेंड कर दिया गया है, क्योंकि दोनों देश के बीच जो माहौल बना है, युद्ध की स्थिति है, ऐसे में आईपीएल को अनिश्चितकाल के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। हमारे साथ रानी हैं। रानी, बीते कल धर्मशाला में जो मैच हो रहा था, क्या था वहाँ का पूरा माहौल, क्या था जो बीच मैच में ही रोक देना पड़ा खेल को? देखिए, कल मैच चल रहा था, आईपीएल चल रहा था और क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक त्यौहार जैसा होता है। लोग 7:30 बजे सारे काम धाम छोड़ के बैठ जाते हैं क्रिकेट देखने को। इसी बीच अभी भारत पाक के बीच तनाव का माहौल है, युद्ध जैसी स्थिति है। कल भी मैच चल रहा था धर्मशाला में।
पंजाब किंग्स के बीच में और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में। पंजाब पहले बैटिंग करने उतरा था और 10 ओवर लगभग खेल लिए थे, 122 रन बना लिए थे। इसी बीच जो मैदान के फ्लड लाइट्स होते हैं उसको बंद कर दिया गया, पूरे शहर में ब्लैकआउट कर दिया गया, जिसके बाद ये निर्णय लिया गया कि मैच को अब यहीं पर स्थगित कर देना चाहिए, क्योंकि कल तनाव काफ़ी बढ़ गया था। आप देख रहे होंगे मीडिया में कि पाकिस्तान की तरफ से लगातार ड्रोन्स छोड़े जा रहे थे, मिसाइल छोड़े जा रहे थे और भारत भी जवाबी कार्रवाई कर रहा था। इसी बीच इस तरह की जब युद्ध जैसी स्थिति हो रही है देश में तो मैच कैसे हो सकता है, इसीलिए बीसीसीआई ने तुरंत फैसला लिया कि मैच को स्थगित कर देना चाहिए उस कल की धर्मशाला को। और आज ये खबर निकल कर आई है कि जो मैच जितने मैच बचे हुए हैं उसे अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दिया जाए, क्योंकि अभी भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध जैसी स्थिति है तो अच्छा नहीं लगता कि मैच हो। और ये सुरक्षा की दृष्टि से भी ज़रूरी है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से कहीं किसी तरह का हमला ना कर दिया जाए, खिलाड़ी है, खेल चलेगा तो किसी तरह का अटैक ना हो, इन सारी चीज़ों को भी ध्यान में रखते हुए मैच को स्थगित किया गया है। तो बिल्कुल बीते कल जो धर्मशाला में मैच चल रहा था, ऐसे में अभी जो बीसीसीआई के तरफ से और आईपीएल के तरफ से ये जो फैसला लिया गया है कि सभी मैचों को, आगे के होने वाले मैचों को सस्पेंड कर दिया गया है, कहीं ना कहीं ये सुरक्षा के दृष्टिकोण को देखते हुए सही फैसला लिया गया है, क्योंकि स्टेडियम एक ऐसा जगह है जहाँ भारी संख्या में दर्शक पहुँचते हैं, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, अपने देश के खिलाड़ी मौजूद रहते हैं। तो ऐसे में ये एक बड़ा टारगेट बन सकता है कि अगर पाकिस्तानी सैनिक या किसी भी तरीके से हमला किया जाए तो ये एक बड़ी क्षति के रूप में देखा जा सकता है। इसीलिए बीसीसीआई ने यह फैसला लिया है कि आईपीएल को अनिश्चितकाल के लिए सस्पेंड कर दिया जाए। हमारे साथ नैन्सी हैं। नैन्सी, बीसीसीआई की तरफ से ऑफिशियल बयान क्या आया है? बीसीसीआई ने कहा है कि जब देश में युद्ध चल रहा हो तो आईपीएल नहीं खेला जाएगा, इसीलिए उसे सस्पेंड कर दिया गया फ़िलहाल के लिए। और वहाँ जो धर्मशाला में जितने भी खिलाड़ी हैं आईपीएल के और जितने भी स्टाफ मेंबर हैं उन सबको वहाँ से सुरक्षित बाहर निकाला जा रहा है। तो जी बिल्कुल, सीमावर्ती क्षेत्र में जितने भी स्टेडियम्स थे वहाँ पर पहले से भी हाई अलर्ट था, लेकिन बीते कल जिस तरह से पाकिस्तान के ड्रोन्स और मिसाइल्स दागे जा रहे थे, ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए आईपीएल को निश्चितकाल के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। हमारे साथ हीरा हैं। हीरा लगातार आईपीएल मैच देखते थे, बहुत उत्साहित रहते थे। हीरा, अब आईपीएल जो है वो सस्पेंड हो गया है, अब आगे के मैच नहीं होंगे, मतलब आपको उम्मीद है कि जब माहौल ठीक हो जाएगा तो फिर से स्टार्ट हो जाएगा? हाँ, माहौल ठीक होने के बाद ही स्टार्ट होगा। अभी 14 तारीख तक तो अभी मैच था, लेकिन अभी तो ये पाकिस्तान तनाव के कारण अभी तो फिलहाल बंद है। हमारे साथी राजन है। राजन, ये जो बीसीसीआई ने फैसला लिया है कि आईपीएल को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया गया है, कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, राजनीति और क्रिकेट का जो है वो बहुत गहरा नाता रहा है। पहले भी कई बार देखेंगे कि जब सीमावर्ती इलाके में जब तनाव होता है तो पाकिस्तान को लेकर ऐसा माना जाता है कि पाकिस्तान के साथ हमारी टीम क्रिकेट नहीं खेलेगी, क्योंकि बात ये क्रिकेट की है और हमारे यहाँ आईपीएल हो रहा है। आईपीएल कल जो हमने देखा वो धर्मशाला में हो रहा था, और अगर आप सीमावर्ती इलाकों से धर्मशाला की दूरी को मापने की कोशिश करेंगे तो तकरीबन वो 100 किलोमीटर, बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है। इसलिए जब वैसे तनाव की स्थिति हो, हालांकि युद्ध की स्थिति तो नहीं कह सकते, तनाव की स्थिति जब हमारे देश में इस समकालीन में हो रहा हो तो क्रिकेट कहीं ना कहीं, क्रिकेट को किसी ना किसी चीज़ से वंचित किया जा सकता है। आईपीएल को स्थगित करने के फैसले का तो मतलब अच्छा फैसला है, और इसलिए भी अच्छा फैसला है क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो सीमा पर जो गोलाबारी हो रही है, तो भारत हो या पाकिस्तान, लोग तो उसमें हताहत हो ही रहे हैं। और उस परिस्थिति में एक और सेना के जवान और आम लोगों की मौत हो रही हो और दूसरी ओर हम खेल का जश्न मनाएं, ये भी कहीं से समीचीन नहीं लगता है। सर, सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो खिलाड़ी आए हैं विदेश से या जो लोग मैच देखने स्टेडियम में पहुंच रहे हैं, क्या उनको भी लेकर के, उन चीज़ों को भी ध्यान में रख कर के ये फैसला लिया गया है? बिल्कुल, उसको भी ध्यान में रख के फैसला लिया गया है, क्योंकि किसी तरह की दुर्घटना अगर हो जाती है तो यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा, भारत की बदनामी होगी। अरे खेल तो होते ही रहेगा, और जैसा कि संभावना व्यक्त की जा रही है कि जैसे तनाव खत्म होगा उसके बाद आईपीएल का जो रेस्ट मैच है उसको फिर से रीशेड्यूल किया जाएगा। तो फिलहाल स्थगित करना बिल्कुल सही कदम है। हमारे साथ हमारे एडिटर अमित हैं। अमित, आईपीएल को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है, कैसे देख रहे हैं? राष्ट्रीय सुरक्षा के नज़र से देखे जाएंगे तो ये एक बहुत अच्छा कार्य सरकार द्वारा किया गया है, ताकि आप देख सकते हैं आईपीएल में बहुत सारे देशों से खिलाड़ी आते हैं, उन लोगों की सुरक्षा को देखते हुए ये कदम एक सराहनीय है। और स्थगित हुआ है कुछ दिन के बाद, मतलब कुछ महीना के बाद, 1-2 महीने के बाद ये मैच
फिर से दोबारा यहीं से शुरू हो सकता है, या हो सके तो यूएई दुबई में भी हो सके करवा सकता है सरकार। जो अभी बैठक हो रही थी कुछ देर पहले, उस बैठक में जो भी निर्णय लिया जाएगा उसके हिसाब से। तो बिल्कुल देखिए, एक तरफ भारत में आईपीएल चल रहा था और वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में पाकिस्तान प्रीमियर लीग चल रहा था, जिसे अब यूएई शिफ्ट कर दिया गया है। लेकिन भारत ने ये फैसला लिया है कि आईपीएल को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया जाए, क्योंकि दोनों देशों के बीच जिस तरीके की माहौल है अलग अलग शहरों में, देश के अलग अलग शहरों में, खास तौर के सीमावर्ती जो इलाके हैं वहाँ पर रात को ब्लैकआउट किए जा रहे हैं, ताकि रात में जो मिसाइल्स या ड्रोन्स पाकिस्तान की तरफ से छोड़े जा रहे हैं वो आम नागरिकों को क्षति ना पहुँचा सके। दूसरी तरफ भारतीय सैनिक ने भी जवाबी कार्रवाई में कई ऐसे ड्रोन्स और कई ऐसे मिसाइल्स को तबाह किया है बीती रात जो घटना हुई। और लगातार देश में जिस तरीके से माहौल बन रहा है, ऐसे बीच में बीसीसीआई का यह फैसला कि आईपीएल को स्थगित किया जाए कहीं ना कहीं सराहनीय है। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in